A very good morning, students. A beam of light consisting of two wavelengths, 4000 Armstrong and 6000 Armstrong, is used to obtain interference fringes in a young double slit experiment. ठीक है. What is the least distance from the central maxima where dark fringe is obtained? देखिए, लीस्ट डिस्टेंस यहाँ पे है ना. एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, और यहाँ पे वो इनका ये मतलब है कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन. यहाँ पे ये होना चाहिए कि जहाँ पे ये दोनों लाइट के डार्क फ्रिंजेस मिलते हो, आपको वो मिनिमम से मिनिमम वो लीस्ट डिस्टेंस निकालना है जहाँ पे इन दोनों के डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन हो रहे हो. अब क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है, लेकिन एक्चुअली जब मैंने इस क्वेश्चन को दो तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश की है, तो हम है ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करके समझते हैं कि क्वेश्चन में कहाँ लूप होल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर मेरा आ रहा है वो डार्क फ्रिंजेस नहीं बन रहे, मतलब एक की डार्क फ्रिंज जो है दूसरे की ब्राइट फ्रिंज के साथ ओवरलैप कर रही है. मेरा आंसर ये आ रहा है. तो मेरा आंसर है, मैं आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस विथ ग्राफ अच्छे से समझाती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. ओके, द थिंग इज कि हम क्या अप्रोच कर रहे हैं. आप जानते हैं कि हम दोनों की वेवलेंथ को, मतलब जो डिस्टेंस है उन दोनों को इक्वेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या है ना कि सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है. तो मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल एनालिसिस करके बता रही हूँ. ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हमने 4000 वाली एमस्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ ली है. तो लेट्स से मेरी जो वेवलेंथ है λ1 नाम दे रही हूँ मैं इसको. λ1 मेरे पास कितना है, 4000 एमस्ट्रॉन्ग है. ठीक है, अब मैं इसकी दो तरीके से एनालाइज कर रही हूँ. पहले इसकी डार्क फ्रिंजेस यहाँ पे निकाल रही हूँ और फिर यहाँ पे उसका ब्राइट फ्रिंज निकाल रही हूँ. तो मुझे पता है nth जो डार्क फ्रिंज है उसका जो डिस्प्लेसमेंट, ये y क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा. तो ये सेंट्रल मैक्सिमा होगा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है जहां पे हमारी फ्रिंज ऑब्टेन होती है उसको हम y नाम दे देते हैं. तो लेट्स से nth ब्राइट फ्रिंज जो है उसका फॉर्मूला क्या है, 2n-1 λ/2 d/d. ठीक है, अब आप कहेंगे मैम इसमें d और d नहीं देख रखा. कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी कांस्टेंट होता है. स्क्रीन और इसका डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, तो वी विल टेक इट एज अ कांस्टेंट. ठीक है, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहां पे ये मैंने डार्क के लिए लिख दी है. सिमिलरली फॉर ब्राइट के लिए क्या लिखूंगी मैं. ओके, आप वीडियो एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, तो n लैम्डा d/d है ना, यही होता है फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए. अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे, 4000 एमस्ट्रॉन्ग के लिए निकालते हैं. तो सबसे पहले हम डार्क वाली के लिए निकाल लेते हैं. तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज हमें कहाँ ऑब्टेन होगी, तो n = 1 पे. करेक्ट. तो यहाँ पे अगर मैं n = 1 की वैल्यू रखूं तो 2 × 1 - 1 लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी. लैम्डा हमने 4000 रखा है, एमस्ट्रॉन्ग इसको मीटर में कन्वर्ट करना है. तो 4000 एमस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻, क्या लगाएंगे, -10. ये मीटर में कन्वर्ट हो गया. तो -10 में से 3 0 में हटा देती हूँ, तो आंसर विल बी 4 × 10⁻⁻7 मीटर्स आ जाएगा. ठीक है, तो मैं लैम्डा की जगह क्या रख दूं, 4 × 10⁻⁻7 मीटर इंटू d/d. ओके, d सम कांस्टेंट, लेट इट बी. तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 यानी 4 और डिवाइडेड बाई 2. तो देखिए 2 1 2, 2 2 4. ठीक है, अब ये कितना आंसर आया, 2 × 10⁻⁻7 d/d. दैट इज माई y1. ये मेरी फर्स्ट डार्क फ्रिंज है. अब मैं इसके लिए भी निकाल लू, ये मेरी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है. तो y1 इसको डैश नाम दे देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट के लिए n की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी, 4 × 10⁻⁻7 मीटर्स इंटू d/d. ओके, तो ये रख लीजिए 4 × 10⁻⁻7 d/d. अब आप सोचेंगे मैम d/d से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा. देखिए कितना होता है, आपने देखा होगा जनरली क्वेश्चंस में स्मॉल d की वैल्यू 1 मिलीमीटर होती है, कैपिटल D की वैल्यू 1 मीटर होती है. तो कन्वर्ट भी करेंगे तो लगभग 10⁻⁻2 आएगा इन दोनों का, मतलब d/d अप्रोक्सीमेटली 10⁻2 आता है. तो साथ में 2 बस थोड़ा बहुत एडिशन यहाँ वहीं होगा. ठीक है, तो मतलब ये मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट और सब में होगा. अगर इसमें हो रहा है तो सब में होगा, तो हम वही का वही रख रहे हैं, d/d रख रहे हैं. ओके, यहाँ पे मेरी y1 डैश की वैल्यू आ गई. ठीक है, y1 डैश. अब सिमिलरली मैं y2 निकाल लेती हूँ. 2 × 2 - 1. ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दी. λ/2 की वैल्यू मैं रख दूं, ये 4000 डिवाइडेड बाई 2 करूंगी मैं, तो मतलब ये 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 ही आएगा आंसर. इंटू 2 × 10⁻⁻7 d/d है ना.
ये 4 रखूंगी यहाँ पे, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमेशा हर जगह फिक्स चलनी है, तो मैं इसको अब कॉपी डाउन करती जाऊंगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू हमेशा चेंज होनी है, ये पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहनी है। करेक्ट, लैम्डा की वैल्यू 4 रखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हर जगह लैम्डा बाई 2 कितना आएगा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ ना, तो लैम्डा बाई 2, यहाँ पे लैम्डा 1 कर लेते हैं क्योंकि मैं 1 फर्स्ट वेवलेंथ के लिए निकाल रही हूँ। ठीक है, तो लैम्डा 1 बाई 2 कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा हर जगह। ओके, अब ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 4, 4 में से गए तो 3, दैट इज 6 इंटू 10⁻⁷ d अपॉन डी, कितना मीटर्स में, है ना, क्योंकि हर चीज अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फाइन, अब हम यहाँ पे y2 डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, अब ये y2 डैश क्या है यहाँ पे, तो 2 रख देते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं, 2 इंटू लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁷ d अपॉन डी, विच इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा y2 डैश, और ये भी मीटर्स के अंदर। नाउ लिसन केयरफुली, ये हमने 4000 एमस्ट्रॉन्ग की डार्क फ्रिंज के लिए निकाल लिया और ये हमने 4000 एमस्ट्रॉन्ग की ब्राइट फ्रिंज निकाल ली। अब आप कहें तो अपन एक और निकाल लेते हैं ताकि हमें सेटिस्फेक्शन हो जाए। ठीक है, फिर मैं आपको एक ग्राफ से भी समझाती हूँ चीज। तो y3 की वैल्यू निकाल लेते हैं फॉर द डार्क फ्रिंज। क्या फॉर्मूला है, मतलब n की जगह यहाँ पे मुझे क्या रखना है, खाली 3 रखना है, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, लैम्डा बाई 2 की वैल्यू अगर मैं देखूंगी तो 2 इंटू 10⁻⁷ d अपॉन डी हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 2 3 जा कितना होता है 6, 6 माइनस 1 इज 10, 6 माइनस 1 इज 5, 5 2 10 इंटू 10⁻⁷ d अपॉन डी, ये मीटर्स में आ गया। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे y3 डैश भी निकाल लेती हूँ, विच इज n लैम्डा, n लैम्डा मतलब 3 इंटू 4 इंटू 10⁻⁷ d बाई डी, विच इज इक्वल्स टू 4 3 12 इंटू 10⁻⁷ d बाई डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा मीटर्स में आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं, इन्होंने 2 वेवलेंथ दी, एक तो 4000 और 6000 एमस्ट्रॉन्ग, तो अब लैम्डा 2 के लिए मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, लैम्डा 2 विच इज इक्वल्स टू 6000 एमस्ट्रॉन्ग, इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 10⁻, सॉरी ये 6000 है ना, 6 इंटू 1000 कर दिया मैंने, 10⁻⁻10 मीटर्स, विच इज इक्वल्स टू, ये कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁷, ये 0 थे ना, मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया, तो मीटर हो गए। ठीक है, तो सिमिलरली लैम्डा 2 बाई 2 कितना हो जाएगा, क्योंकि यूज करेंगे हम, तो 6 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वही एक डार्क फ्रिंज और एक ब्राइट फ्रिंज, तो पहले डार्क वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। वही वैल्यूज डार्क की हमें कितना देते हैं, y nth कितनी होती है 2n-1 लैम्डा बाई 2 डिवाइडेड d बाई डी। अब यहाँ पे हमने डार्क फ्रिंज के लिए मैं डबल डैश ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नई वेवलेंथ है और ये लैम्डा 2 है मेरा। सिमिलरली y nth फॉर द ब्राइट फ्रिंज, ये कौन से आ गई ब्राइट, ये हम ब्राइट कैलकुलेट करें तो कितनी 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 नाम दे देती हूँ। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू n लैम्डा 2 d बाई डी, क्योंकि d बाई डी इन दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, सब स्लेट वेट तो सेम ही होगी। अब यहाँ पे वापस से कैलकुलेट कीजिए, तो y 1th के लिए निकालना है डार्क, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 रखेंगे, लैम्डा 2 बाई 2 मैंने अभी कैलकुलेट किया, तो 3 इंटू 10⁻⁷ d बाई डी, कितना आ जाएगा, 2 में से 1 तो 1 बचे, यानी 3 इंटू 10⁻⁷ d बाई डी। सिमिलरली यहाँ पे अगर करेंगे तो y1 ट्रिपल डैश विच इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 10⁻⁷, सॉरी लैम्डा 2 की वैल्यू है ना, तो 6 है ना, लैम्डा ये 2 बाई है, ये लैम्डा 2 की वैल्यू 6, तो d बाई डी। अब इसमें y2 डबल डैश भी कैलकुलेट ही कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना है ना, आप और आगे ऐसे ही जा सकते हैं। ठीक है, मैं उसमें कैलकुलेट करूं, मुझे कुछ आपको ग्राफिकली समझाना है, इसीलिए मैं इतना लॉन्ग मेथड यूज कर रही हूँ, अदरवाइज इसका शॉर्ट मेथड भी है अपने पास। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ आपको प्रूफ करना है यहाँ पे, इसीलिए अपन डिटेल में समझ रहे हैं इस चीज को। ओके, आप ऐसे ही करके 3 4 5 इसकी भी 3 4 5 आंसर निकाल सकते हैं ना, आपकी मर्जी हो। तो 2 इंटू 2 माइनस 1
और लैम्डा 2/2, यहाँ पे लैम्डा 2/2 आएगा ना, तो इंटू 3 इंटू 10⁻⁷ d/d। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 में से गए तो 3, तो कितना बचा 9 इंटू 10⁻⁷ d/d। ये कितना आ गया मेरा y2 सिमिलरली यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी है 2 रखी है ना हमने, तो 2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁷ d/d विच इज इक्वल्स टू 2 6 जा 12 इंटू 10⁻⁷ d/d हो जाएगा। करेक्ट है। अब यहाँ पे द कैच इज दिस कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डार्क फ्रिंज और इसकी डार्क फ्रिंज कब ओवरलैप करेगी। अब आप गौर से देखिए, हम इसी चीज को अब ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। ओके, पहले मैं इन जो मेरी 4000 एमस्ट्रॉन्ग है मैं उसके लिए प्लॉटिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरा डार्क, सबसे पहले मैं डार्क प्लॉट कर रही हूँ, तो y1 कितना है मेरा 2 इंटू 10⁻⁷ d/d पे है, 2 इंटू 10⁻⁷ d/d, और वो मैं यूज कर रही हूँ मेरी पेंसिल से। ठीक है, ये डार्क फ्रिंज के लिए, तो मैं इसके लिए पहले 4000 एमस्ट्रॉन्ग के लिए प्लॉट कर रही हूँ। तो पहली जो मुझे डार्क फ्रिंज मिली ये मैंने है ना जूम करके बनाया हुआ है, तो लेट्स से ये वाला पॉइंट मेरा 1 इंटू 10⁻⁷ d/d पे है, क्योंकि y क्या है, y सेंट्रल ब्राइट, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ना, इसको अपन रेड से कर देते हैं। ठीक है, रेड यूज कर लेते हैं, ये मेरी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितना डिस्टेंस है, दैट इज माई y। करेक्ट है। तो अब डार्क फ्रिंज देखिए, फर्स्ट डार्क फ्रिंज आपको मिल रही है यहाँ पे, ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज आपको मिल रही है। ठीक है, y1 2 इंटू 10⁻⁷ d/d, तो 2 इंटू 10⁻⁷ d/d। सेकंड डार्क फ्रिंज आपको कहाँ मिल रही है 6 इंटू 10⁻⁷ d/d, तो देखिए 6 6 6 6 6 6 6 यहाँ पे, तो ये इतनी है, यानी यहाँ पे दिस इज माई सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सॉरी डार्क फ्रिंज। ओके, अब इसकी ब्राइट फ्रिंज को कैलकुलेट करा है अपन ने, तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे अपनी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अपनी 4 इंटू 10⁻⁷ पे, वो मैं ब्लू से शो कर रही हूँ, तो 4 4 4 कहाँ है, ये वाला, ये ब्राइट फ्रिंज है। ओके, अब नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिल रही है, 4 के बाद डायरेक्ट 8 पे मिल रही है, तो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो 8 लगभग कहीं यहाँ पे होगा, तो मैं यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, लेकिन लेट्स से ये मेरा 8 है, विच इज इक्वल्स टू कितना बोला उन्होंने 8 इंटू 10⁻⁷ d/d है ना, ये 8 इंटू 10⁻⁷ d/d, ये मीटर्स में। ओके, अब आप देखिए हमने ब्लू पेन से ये ब्राइट फ्रिंज बना ली इसकी, और एक ये ब्राइट फ्रिंज है, और डार्क फ्रिंज कहाँ का बनाई है, वो यहाँ बनाई है। एक तो 2 पे है, ये थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ, वैसे भी फ्रिंज की कुछ ना कुछ विड्थ तो होती है, और एक बनाई है इधर। करेक्ट है। तो इन दोनों का डिस्टेंस, ये मेरा y, ये सेंट्रल से मेरा जो डिस्टेंस है, ये मान लीजिए ये मेरा y1 है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये मेरी सेकंड, ये मेरा y2 है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ y2, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो ये यहां से सेंट्रल से जो डिस्टेंस है दैट इज माई y2 का नाम है। क्या है y2, गौर से देखिए y2 कितना है 6 इंटू 10⁻⁷ d/d, तो देखिए यहां से यहां तक 6 इंटू, तो y2 कितना आया मेरा 6 इंटू 10⁻⁷ कैपिटल d/d। डन, इतना काम हम लोगों ने कर लिया। ये मेरी कौन सी फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस है -7 d/d। अब नेक्स्ट पे आइए, अब हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही अपन ने y3 भी निकाला है, तो हम बढ़ते जा सकते हैं आगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डार्क फ्रिंज फॉर द, अब ये मैंने कौन सी यूज की है, मैंने λ1 के लिए यूज किया हुआ है, दैट इज 4000 एमस्ट्रॉन्ग। एक तो मैंने पेंसिल यूज की हुई है, और एक मैंने ब्लू पेन यूज किया हुआ है फॉर द ब्राइट, है ना, ये मतलब ब्लू भी यूज किया हुआ है, आप समझ जाएंगे। फॉर ब्राइट के लिए मैंने इसके लिए ब्लू यूज किया हुआ है, ठीक है, और डार्क के लिए। अब नेक्स्ट आप देखिए कि हमने अब 6000 एमस्ट्रॉन्ग की बात कर ले, तो 6000 एमस्ट्रॉन्ग भी इसी में प्लॉट करते हैं। तो 6000 एमस्ट्रॉन्ग का फर्स्ट डार्क फ्रिंज आपको कहाँ मिला है 3 इंटू 10⁻⁷ d/d। तो 3 कहाँ है, 3 कहाँ है, 3 कहाँ है, ये यहां से लेके यहां तक, ये देखिए ये 3 है। तो अब मैं इसको ब्लैक पेन से शो कर देती हूँ, यहां से लेके यहां तक ये 3 है। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज फॉर 6000 के लिए मुझे 3 इंटू 10⁻, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से मेरी 3 इंटू 10⁻³ पे, तो मैं इसको यहां पे ऐसे बना देती हूँ। ओके, अब सेकंड देखिए मेरी कहाँ मिल रही है, 9 पे मिल रही है। सेकंड डार्क फ्रिंज मेरी 6000 एमस्ट्रॉन्ग की 9 पे मिल रही है। अब 9 तो खैर मैंने बनाया ही नहीं है, तो 9 लगभग कहीं यहाँ पे आएगा, है ना, और अगर आप ऊपर जाते जाएंगे तो आप बना सकते हैं। अब मैं पर्पल से बना रही हूँ, ठीक है, पर्पल कलर से इसकी ब्राइट फ्रिंजेस बना रही हूँ।
तो फर्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज है वो मेरी 6 इंटू 10⁻⁻7 d/d पे मिल रही है। यहां से फर्स्ट यहां पे मिल रही है, ये देखिए, ओ माई गॉड, मतलब ये वो डिस्टेंस है, ये 6 इंटू 10⁻⁻7, देखिए इसके ब्राइट 6000 एमस्ट्रॉन्ग की जो वेवलेंथ है उसका ब्राइट फ्रिंज, और 4000 एमस्ट्रॉन्ग की जो डार्क फ्रिंज है उसका, सॉरी 4000 एमस्ट्रॉन्ग की जो हमारी वेवलेंथ है उसकी डार्क फ्रिंज देखिए यहाँ पे Y2, मतलब ये सेकंड क्या है, ये मेरी सेकंड डार्क फ्रिंज है, ये मेरी किसकी लैम्डा कब था, लैम्डा 1 4000 एमस्ट्रॉन्ग के लिए, और मेरा जो है वो दैट इज द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ये देखिए फर्स्ट, यानी ये इक्वल्स टू फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज किसकी लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 6000 एमस्ट्रॉन्ग वाले की। ये दोनों एक ही पोजीशन पे मीट कर रही है, आपके मार्किंग स्कीम में यही आंसर दिया हुआ है, करेक्ट। तो एक्चुअली होना ये चाहिए था कि जो डार्क फ्रिंज है, फर्स्ट 4000 की डार्क फ्रिंज, वो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के साथ ओवरलैप कर रही है, मतलब इन दोनों का सेम पॉइंट मीटिंग पॉइंट है। ओके, तो अगर देखिए इसका भी आंसर 6 इंटू 10⁻⁻7 है, इसका भी 6 इंटू 10⁻⁻7 आया। तो अगर आपको ये यकीन नहीं आता तो हम देखिए कर लेते हैं, जो हमारी 2n-1 इंटू लैम्डा 1/2 d/d है, ये किसकी ये 4000, ये कौन सा हमारे लैम्डा 1 4000 एमस्ट्रॉन्ग के लिए ना, वो किससे ओवरलैप कर रही है, मैं पीछे कर दूं इसको, देखिए लैम्डा 1 2n-1 लैम्डा 1/2 d/d, ये किससे ओवरलैप करे, ये एग्जैक्टली बराबर, ये डिस्टेंस है ना, ये किसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है Y2 का, Y2 देखिए ये Y2 है, Y2 के लिए निकला है, मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 2 है। ये किससे ओवरलैप कर रही है, Y1 से ओवरलैप कर रही है, Y1 ट्रिपल डैश नाम दिया था ना हमने, Y1 देखिए Y1 ट्रिपल डैश से ओवरलैप कर रही है Y2 डार्क फ्रिंज। तो देख लेते हैं हम अभी, तो इसकी वैल्यू कितनी थी n लैम्डा d/d, देखिए ये जो लैम्डा है ना ये 1 है, n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे मैं बार सिंबल्स फिर बहुत सारे हो जाएंगे, तो इस n की जगह, यानी ये जो लैम्डा 1 है ये 4000 एमस्ट्रॉन्ग की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 6000 एमस्ट्रॉन्ग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है 2, मतलब जो 4000 एमस्ट्रॉन्ग की सेकंड वाली है, और ये लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 1 कितना था यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू d/d इज इक्वल्स टू इसकी कौन सी फर्स्ट वाली, इस वाले की फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज 1 इंटू लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 6 इंटू 10⁻⁷ d/d, ये ओवरलैप करी, देख लीजिए आंसर आ जाएगा इक्वल, ये 4 गए, 2 to the 4 4 में से गए तो 3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁷ d/d इज इक्वल्स टू 1 इंटू 6 इंटू 10⁻⁷ d/d। तो देखिए ये भी आंसर 6 इंटू 10⁻⁷ d/d इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁷ d/d। तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि इसकी एक्चुअली डार्क फ्रिंज इसके ब्राइट फ्रिंज के साथ ओवरलैप करेगी, कितने डिस्टेंस पे, सेंट्रल से, ये कहाँ का डिस्टेंस है, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये मैंने यहाँ से अभी रेज नहीं बना के रखी है, अब वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।